पाकिस्तानी ड्रामा हम दोनों में हम देखेंगे कि उसमें वफ़ा की फैमिली होती है, जिसमें वफ़ा और उसकी बहन और उसके डैड होते हैं। ये 3 होते हैं। इधर अकरम की एक फैमिली होती है, जिसमें अकरम के 2 बेटे होते हैं, उसकी बीवी होती है। इधर सरोज होता है जो वफ़ा से मोहब्बत करता है और दोस्त भी है। और वफ़ा जो है वह बहुत ज़्यादा ही पैसे वाली होती है। उसका बाप जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है। उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का होता है। लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं वो। और अकरम जो है वह मिडिल क्लास का होता है, जो कि वह वफ़ा के डैड के नीचे काम करता है, चपरासी का। उसका बेटा होता है असद, जो वफ़ा और असद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उसमें ये दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। ये बात जब उसके बाप को पता चलती है, ये वफ़ा के बाप को पता चलती है, तो वह उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जैसे वो मिलने आता है तो उसे हाथ नहीं मिलाता है और उसको जो है ऐसी-ऐसी बातें सुनाता है कि तुम लोग घटिया लोग होते हो, छोटे लोग बड़े लोगों को फँसाते हो, तुमने मेरी बेटी को फँसा रखा है। तुम्हारे स्टैंडर्ड में मेरे स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का है। तुम आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो, अपनी औकात से बढ़ के हो रहे हो। तो ये सब जो जब उसे सुनाता है वह, तो उसको अच्छा नहीं लगता और वह सोचता है कि अब मैं जो है यूएसए जाऊँगा और जब तक इसके स्टैंडर्ड के लेवल के लायक नहीं हो जाऊँगा, जब तक मैं वफ़ा से शादी नहीं करूँगा। ये सोचकर वह अपने घर पर रात निकाल देता है और अपने भाई से बोलता है कि मैं कल यूएसए जा रहा हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि भाई ऐसे कैसे अचानक से तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। इधर लग्जरी कार में आप रहते हो भाभी के साथ में, और इधर जो है उनकी लाइफ स्टाइल, इधर तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारे तो मज़े आ गए ऐसे करके। तो वो कहता है नहीं, मैं खुद की ज़िंदगी खुद चलाऊँगा। तो वह जो है उसकी वीज़ा हो जाता है और वहाँ के लिए यूएसए के लिए वह निकल जाता है। लेकिन वह कहता है कि वफ़ा को नहीं बताना, क्योंकि वह फिर ज़िद करेगी मेरे साथ जाने की। तो वह नहीं बताते हैं। तो वह लास्ट में जब जाता है तो उसके बाप के पास जाता है मिलने के लिए कि मैं अब जब लौटूँगा, कि जब तुमसे तुम्हारे स्टैंडर्ड के लायक हो जाऊँगा मैं, और मैं यूएसए जा रहा हूँ। और वफ़ा को इसीलिए नहीं बताया कि शायद तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी चारदीवारी को छोड़कर मेरे साथ चलने को राज़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया है। तो ये बात जो है उसके डैड को अच्छी नहीं लगती है और असद ये सब कह के चला जाता है। उसका डैड प्लान करता है कि उसको जो है रास्ते में ही उसे किडनैप करवा देता है और किडनैप करवा के उसके वीज़ा फड़वा देता है, उसके कागज़ फाड़ देते हैं सब लोग, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब फाड़ देते हैं। और फिर उसको इतना मारते हैं कि चीख-चीख के उसकी आवाज़ निकलती है। और इधर जो है वफ़ा उसे फ़ोन करती है। तो जब वफ़ा को पता चलता है कि वह यूएसए चला गया है, तो उसको अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर भी वह जो है उसको फ़ोन करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा पाता, क्योंकि उसका फ़ोन जो है उस किडनैपर के पास होता है और उसको बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है, मारते हैं। फिर आखिर में आके क्या होता है कि सरोज जो है उन्हें समझाता है वफ़ा को कि तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा और असद जो है वापस आ जाएगा। और वह फिर जो है मतलब दोनों ढूँढने लगते हैं, फिर उसके घरवाले भी ढूँढते हैं। 8 दिन उनमें ढूँढते-ढूँढते हो जाता है। उसे जो है रस्सियों से कस के बाँध के रखा जाता है असद को, और उसे इतना मारते हैं कि उसकी हालत ही ख़राब कर देते हैं। तो वो सब घरवाले जो है मिलकर ढूँढते, उसकी माँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है असद की, क्योंकि माँ तो माँ होती है। फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। एयरपोर्ट पे जाके देखते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे असद नाम का कोई आया था, तो वो भी बताते कि नहीं, यहाँ पे कोई आया नहीं फ्लैट में। इधर उस यूएसए से कंपनी वालों का फ़ोन आता है कि असद क्यों नहीं आया अब तक। तो जब घरवालों को ये सब पता चल जाता है, ना उसकी कॉल आई है ना उसकी कोई वो है, लेकिन घरवाले जो है विपरीत सोचते हैं कि वो हमारा बेटा बदल गया और हमें फ़ोन नहीं कर रहा, लेकिन होता उसका उल्टा है कि वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। ये सब जब सब घरवालों को पता चलता है तो सब लोग सदमे में पहुँच जाते हैं। इधर जो है उसका बाप, वफ़ा का बाप जो है उसे, जब वफ़ा को पता चलता है, उसकी बहन बताती है कि लास्ट बार जो है असद डैड से मिलने आया था। तो वफ़ा बोलती है डैड आपने बताया नहीं मुझे।
तो उसके डैड जो हैं उल्टा उसे और भर देते हैं कि मुझे मेरी वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके गया है और कह रहा था कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करना चाहता और मैं उसके पैसों में पलने वाला कोई कुत्ता नहीं हूँ और मैं अपने लिए खुद कमाने जा रहा हूँ और वो बहुत घमंडी लड़की है और उसको तो और वो मेरी जान से किसी से भी प्यार करे, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और मैं अब उसके बराबर बन के ही दिखाऊंगा। तो ये सब जब बताता है उसका डैड, क्योंकि वो झूठ बोलता है, हालांकि वो ऐसा नहीं कहता है, वो सिर्फ यही बोल के जाता है कि मैं स्टैंडर्ड लेवल लायक हो जाऊंगा आपके लायक जब मैं वफा से शादी करने आऊँगा, लेकिन वो इसका उल्टा बोलता है। इस पर जो है वफा एकदम गुस्से में आ जाती है और उसके न फ़ोन करने को फिर बोलता है तो वो नहीं करती है। आप बताएं कि क्या सही किया